प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 7 हिंदी पाठ 7 मल्टीमीडिया के बारे में इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे। ये बहुमाध्यम होता है, यानी संचार और प्रसारण का एक ऐसा जरिया है जो घर बैठे बैठे आप देश और विदेश की सारी जानकारी मल्टीमीडिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लोग सीखने के लिए मल्टीमीडिया का सहारा लेते हैं। ये बातें बताई गई थी। आइए अगले पैराग्राफ पर हम आप सीखते हैं, जानते हैं। कंप्यूटर को मल्टीमीडिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जो कंप्यूटर होता है, आप सभी कंप्यूटर जानते हैं, वह मल्टीमीडिया का एक अभिन्न अंग है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। मल्टीमीडिया के बिना कंप्यूटर का कोई मतलब है ही नहीं। आजकल तो विभिन्न अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में ही कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है। आजकल जो समय चल रहा है, नया दौर चल रहा है, इस दौर में शुरू से यानी प्राइमरी में जब बच्चा पढ़ रहा है तभी से उसको कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है। कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाती है। वो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जान ले। हाँ, आगे देखो, जो उनके कैरियर अर्थात भविष्य के लिए बहुत सहायक है। बच्चों के कैरियर और भविष्य के लिए कंप्यूटर बहुत ही सहायक होता है। बच्चों, आप कभी जब बैंक में जाओ या किसी अच्छे संस्था में जाओ तो वहाँ देखिए कंप्यूटर पे सारे कार्य चलते हैं। कोई न कोई बाबू जो होता है, कोई न कोई ऑपरेटर होता है कंप्यूटर को चलाने वाला। वो बैठे बैठे कंप्यूटर पर जो है उस संस्था का, उस बैंक का सारा कार्य करता है। अब देखिए, वर्तमान में रोजगार की ज्वलन समस्या के कुछ हद तक निराकरण के लिए कुछ हद तक मल्टीमीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकता है। मल्टीमीडिया है तो लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है और बेरोजगारी उनकी दूर हो सकती है। मल्टीमीडिया एक तरह से कंप्यूटर कोर्स भी है। मल्टीमीडिया आपका एक विषय है। जिस तरह से आप हिंदी पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, उसी तरह मल्टीमीडिया भी एक विषय है, एक कोर्स है, आपके पठन पाठन में आता है। जो ध्वनि, सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग संबंधित है। किससे किससे संबंधित है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। जो ध्वनि से संबंधित है, आवाज़ जिसको कहते हो ना, सॉफ्टवेयर से संबंधित है। हाँ, जो भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में डालते हैं उससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त करते हैं। हाँ, डिजाइनिंग, तरह तरह की डिजाइनिंग। आप कभी साड़ी में देखते हैं डिजाइनिंग, कभी आप किसी कॉपी पर ऊपर पृष्ठ पर देखते हैं कॉपी, कभी किताबों में डिजाइनिंग देखते हैं। तो कहाँ से मिलती है डिजाइनिंग? कभी आप शादी का कार्ड अपने घर में देखते होंगे तो उसमें जो तरह तरह के डिजाइन, गणेश बने रहते हैं, पत्ते के बने रहते हैं, वो डिजाइन कहाँ से आई है? कंप्यूटर से आई है। अब आगे देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मल्टीमीडिया के माध्यम से मिलती है। जैसे प्रिंटिंग संबंधित, प्रिंटिंग यानी छपाई, जो छपाई होती है, बड़े बड़े बैनर, साइन बोर्ड आपको बाज़ार में देखने को मिलेंगे। हाँ, तो वो किससे बने होते हैं? वो मल्टीमीडिया के ही सहारे बने होते हैं। मल्टीमीडिया जो है, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं, मल्टीमीडिया का सहारा लेते हैं। फिर देखिए, मल्टीमीडिया के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के चेहरे को किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे में परिवर्तन किया जा सकता है। इतना कमाल का होता है मल्टीमीडिया, यानी बहुमाध्यम। किसी एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति में समायोजित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कभी कभी आप देखते हो मोबाइल पर जो है मोदी जी का चेहरा होता है और बाकी शरीर दूसरे की होती है। हाँ, योगी जी का चेहरा होता है, शरीर दूसरे की होती है। ये किसका कमाल है बच्चों? मल्टीमीडिया का कमाल है। आगे देखिए, जैसे विभिन्न विज्ञापनों में दिखाया जाता है, इसके द्वारा डबिंग और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के माध्यम से जो है आप डबिंग, आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और डब करते हैं वीडियो को। हाँ, किसके द्वारा होता है? मल्टीमीडिया के माध्यम से होता है। किसी भी समारोह की वीडियो कैसेट बनाकर उसे स्क्रीन पर देखना मल्टीमीडिया का ही चमत्कार है। शादी विवाह में देखिए, एक वीडियो रिकॉर्डर होता है। आप सब लोग खड़े हो जाते हो वीडियो के सामने, हमारी भी फ़ोटो आ जाए, हमारी भी वीडियो में फ़ोटो आ जाए, ताकि हम कल परसों नरसों जब भी ये कैसेट हमको मिले देखें। ये किसका कमाल है? ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो मल्टीमीडिया का उसमें जो है पूरा महत्व होता है। फिर देखिए, कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एकाकार हो जाते हैं। हाल ही में लोकप्रिय जुरासिक पार्क नामक फिल्म इसी तकनीक का
अनूठा प्रयोग है। एक फिल्म बनाई गई है कंप्यूटर पर आधारित, जुरासिक पार्क जो है, इसमें सारी तकनीकियाँ जो है कंप्यूटर की दी गई हैं और सारी तकनीकियों के बारे में जो है कंप्यूटर की मिलती हैं। बड़ा अनूठा प्रयोग है, महत्वपूर्ण प्रयोग है। भविष्य में दवाई का नुस्खा कंप्यूटर के द्वारा मरीज को मिल सकेगा। डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट का अध्ययन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही उसकी बीमारी का नाम और रोकथाम के उपाय तक पहुंच सकेगा। जब कोई नया मर जाता है या कोई बीमारी आता है तो कंप्यूटर से सर्च करते हैं कौन सी बीमारी है, इसमें ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका बचाव क्या है, तो किससे मिलता है? कंप्यूटर से मिलता है। फिर देखिए, डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट का अध्ययन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही उसकी बीमारी का नाम व रोकथाम के उपाय तक पहुंच सकेगा। और इंजीनियर भवन निर्माण की योजना के साथ साथ प्रत्येक कमरे में विभिन्न सामानों की व्यवस्थाओं की जानकारी भलीभांत रख सकता है। एक इंजीनियर होता है जो कंप्यूटर के सामने बैठता है, मल्टीमीडिया के सामने बैठता है, भवन निर्माण से संबंधित उसको सारी जानकारी उस कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है कि भवन कैसा बनाना है, बाथरूम कहाँ रखना है, किचन कहाँ रखना है और ड्राइंग रूम कहाँ रखना है, ग्रीन रूम कहाँ, मतलब सारी जानकारी जो है उसमें इस कंप्यूटर से सर्च करके खोज निकालता है। ये सहायक होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। फिर देखिए, भलीभांत रख सकता है भैया। आजकल सुपर बाज़ार लगभग हर बड़े शहर में खुलते जा रहे हैं। हर जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, उसमें कौन सी बाज़ार खुल रही है? सुपर बाज़ार खुले जा रहे हैं, जहां सुई से लेकर पलंग तक सभी वस्तुएं सुलभ होती हैं। यानी छोटी सी वस्तुओं से लेकर की बड़ी बड़ी वस्तुएं जो है आसानी से मिल जाती हैं ऐसे बाज़ारों में, जिसको सुपर बाज़ार कहते हैं। जगह जगह खोले जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। यहाँ का लगभग सारा प्रमुख कार्य मल्टीमीडिया द्वारा ही किया जा सकता है। इतने बड़े बाज़ार के जो है क्रियान्वयन जो है मल्टीमीडिया के माध्यम से ही किया जाता है। कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बिलिंग करना यानी कि उनका पेमेंट लेना, ग्राहकों से पैसा वापस करना, डिजाइनिंग दिखाना, कपड़े दिखाना, ये सब कंप्यूटर पे बैठे बैठे लोग कर लेते हैं। फिर देखिए, यह दो तरह का होता है। ये जो सुपर बाज़ार है इसका मानक दो तरह का होता है, प्रतिक्रियात्मक तथा अप्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रियात्मक मल्टीमीडिया पद्धति में प्रयोक्ता इसका चुनाव कर सकता है, समझे ना, और कि वह क्या देखना या जानना चाहता है, मनचाहा विषय परिवर्तन कर सकता है। जो मतलब कि ग्राहक आते हैं, उनको जो भी खरीदारी करना है, जो भी सामान देखना है उस सुपर बाज़ार में, वो कंप्यूटर से पता कर लेता है, जानकारी दे करके उसको उसी हॉल में भेजता है। फिर देखिए, इस प्रक्रिया में हम सूचनाओं की भंडारण क्षमता तथा मानव मस्तिष्क द्वारा सूचनाएं के सीमित भंडार को इच्छानुसार और तीव्रता से असीमित सूचना भंडारों का सदुपयोग मनचाहे समय पर कर सकते हैं। जो भी जो है वो भंडारण है, उसमें जो है क्या लेना है क्या देना है सुलभ समय में, अच्छे समय में कर सकते हैं। अब अप्रतिक्रियात्मक मल्टीमीडिया पद्धति में प्रयोक्ता केवल दर्शक और श्रोता रहता है। जो वहाँ का ग्राहक होता है वो केवल दर्शक और श्रोता रहता है, सुनने वाला रहता है, तथा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाने वाले विषय को ग्राफिक्स, तस्वीर, आवाज़ और शब्दों के माध्यम से देखता तथा महसूस करता है। मार्केट में जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए जो है लोगों को, ग्राहकों तक पहुंचाता है, बताता है उसकी विशेषताएं क्या है। आप घर में टेलीविज़न बैठे बैठे देखते हैं, उसमें कोई ऐसा दवा, कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है, मान लीजिए जैसे ब्रश का प्रचार कर रहा है, दंत मंजन ब्रश होता है उसका प्रचार कर रहा है, और किसी कपड़े का प्रचार कर रहा है, किसी सूट का प्रचार कर रहा है, तो मल्टीमीडियम के सहारे जो है वो प्रचार करता है। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, और शेष जो भी पैराग्राफ रह गया है अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ते रहें। धन्यवाद।